प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ मेरे परम पूज्य दादाजी श्री मंगलदास पकवासा जी जहाँ पर भी हैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ। I bow to my paternal grandfather Sri Mangaldas Pakwasa wherever he is. But I've always felt his presence. I have always felt his hand on my head. I have always felt his protection and his guidance. तो जैसे हम कहते हैं गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, I bow to everyone, I bow to the gurus, etc. Today I want to coin a new phrase, whether correct or not doesn't matter. That is my sentiment. ये मेरी भावना है, संवेदना है, जिसे कि मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मैं अपने पूर्वजों को प्रणाम करती हूँ जिनकी वजह से मैं हूँ। तो मैं थोड़ी, मुझे पता है कि मैं इमोशनल होने वाली हूँ, पहले ही बता दे रही हूँ। Whenever I speak about things and people so close to me who have shaped my life, ये जो जीवन का एक द बोके ऑफ लाइफ टाइटल दिया है ना टॉपिक का, जीवन की सुगंध, तो वो सुगंध कहाँ से आती है? कैसे कैसे फूल हमारे जीवन के बगीचे में खिलते थे, खिलते हैं, खिलते रहेंगे। एक एक फूल का रंग, एक एक फूल की सुगंध, एक एक फूल की अहमियत, महत्ता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मेरे इमीडिएट जो पूर्वज हैं, जिनको मैंने देखा, जिनकी गोद में मैं खेली और जिनके विचार, जिनके जीवन मूल्यों को मैंने अपनाया, जाने अनजाने में भी, कुछ जाने में, कुछ अनजाने में, आई मस्ट पे माई ओबेसेंस, माई रेवरेंस टू माई ग्रैंडफादर, सो आई बिगिन फ्रॉम हिम। जैसे मैंने कहा कि उनका नाम था मंगलदास पकवासा। पकवासा एक सरनेम है, फ्रॉम द फैमिली वॉज फ्रॉम सूरत, गुजरात में जो सूरत है, जो हीरे की नक्काशी और सिल्क और बहुत और खाने पीने में उनकी जोड़ नहीं दुनिया में। लेकिन माय ग्रेट ग्रैंडफादर, दैट इज़ मेरे दादाजी के पिताजी, एक सामान्य शिक्षक थे, स्कूल में टीचर थे। इन दोज ईयर्स, इन दोज डेज, टीचर वॉज मच रिवियर्ड, नॉट लाइक टुडे, बाय एंड लार्ज व्हाट आई हियर। एनीवे, तो वो अपनी आधेड़ उम्र में पत्नी और उनके 3 पुत्रों को और एक पुत्री को लेके बम्बई आ गए। और उनके तीनों बेटे, पहले 2 बेटे तो लॉयर बने बड़े। दादाजी वॉज द यंगेस्ट अमंग द 4 सिबलिंग्स। उनकी जो फैमिली फ़ोटो है कि दादाजी के पिताजी माताजी बैठे जैसे बैठते थे, और 2 बड़े भाई, इतनी बड़ी जो पारसी टाइप उस वक़्त पहनते थे सर पे, और बहन सर पे ओढ़ी हुई। दादाजी सबसे छोटे थे इन दैट गोल्ड कैप, एंड ही लुक्ड सो इनोसेंट नेचुरली। खैर, दादाजी ने जो रास्तों पे, आज तो आपके पास जो स्ट्रीट लैम्प्स हैं, तो वो तो दूर दूर तक आपको गाड़ियाँ दिखाती है, ट्रैफिक दिखाती है, झाकम झोड़ है। उन दिनों वो लंबे पोल पे जलाने आते थे स्ट्रीट लैम्प्स, एंड दोज वर ऑल्सो वेरी वेरी डिम। तो उनके नीचे बैठ के, जो पेवमेंट का वो होता है ना, पाड़ी जो कहते हैं, छोटी वॉल, उस पे बैठ के मेरे दादाजी स्टडीड लॉ। बड़े भाइयों ने मदद नहीं की, वो अपनी प्रैक्टिस करने में पड़ गए, चले गए घर से। तो दादाजी was the only one in a batch of 44
people. 44 ने वो फाइनल एग्ज़ाम दी सॉलिसिटर की. दादाजी अकेले थे who passed, बाकी सब फेल हुए, नापास हुए, एंड ऑफ कोर्स विद वेरी गुड मार्क्स. तो मेरे भाई के घर में होगा, आई होप उसने रखा हो. तो जो उनका वो सर्टिफिकेट था वो किंग एडवर्ड 8 का साइन किया हुआ इंग्लैंड से आया, एंड दैट वाज केप्ट इन आवर हाउस. तो दादाजी, जो हमको हिस्ट्री पता है, जो उन्होंने खुद बताई, और फैमिली गैदरिंग्स यानी हम बैठते थे साथ में, कि दादाजी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विथ मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी बम्बई में लॉ करते थे प्रैक्टिस, and Bhulabhai Desai, another very big name among the lawyers. Brilliant. Bhulabhai Desai was also later, he joined Gandhiji's movement. And we know about Muhammad Ali Jinnah, what happened. लेकिन मैं बात कर रही हूँ early 19th century, early 20th century, that is the 1915, 20, 25 के दशक में. दादाजी ने खूब काम किया. वो 3 की तिकड़ी थी, और हमें ये भी बताते थे. माय फादर यूज्ड टू टेल अस, मेरे पिताजी वो छोटे थे, और मोहम्मद अली जिन्ना ने शादी की वेरी यंग लेडी, रति पिटिट, द पारसी पिटिट फैमिली, वेरी रिच. शी वॉज ओनली चाइल्ड. उसने जिद पकड़ी, और जिन्ना हु वॉज मोर देन डबल हर एज परहैप्स, she married him. तो मोहम्मद अली जिन्ना अपनी वाइफ को लेके हमारे घर आते थे, either for breakfast, for lunch, for dinner, जैसे था सुविधा थी और बातचीत होती थी. My father could remember every detail. खैर, तो दादाजी was a very successful lawyer, solicitor with the 3 of them. कहते हैं कि 60-80 सिल्क शर्ट्स हैंगिंग और सूखे मेवे के वो पड़े रहते थे घर में. लेकिन गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी का नाम घूमने लगा. गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई, वो सुनने गए थे, और उसके बाद गांधी जी से मिले. एंड गांधी जी टोल्ड हिम के पकवासा साहेब, गांधी जी कॉल्ड हिम पकवासा साहेब, तमे आवो जुओ, why don't you join us for the दांडी सॉल्ट मार्च, दांडी कूच, नमक सत्याग्रह के लिए. तो दादाजी ने जवाब दिया था, जो उन्होंने खुद बताया, कि ठीक है, सोचता हूँ. 1930 12 मार्च दांडी वो पहुँच गए थे. और जब गांधी जी ने नमक उठाया पहली मुट्ठी, और बाकी सब उठा रहे थे, सरोजिनी नायडू वगैरह वगैरह, तो दादाजी खड़े देख रहे थे. सरोजिनी नायडू ने पूछा, पकवासा साहब डर गया क्या? और मेरे दादाजी ने कहा, नहीं. गांधी जी लुक्ड अप एंड सेड, सरोजिनी, उनको सोचने का समय कहाँ था? वो ब्रिटिश आ रहे थे सैनिक. दादाजी ने उसी क्षण निर्णय ले लिया, झुके और मुट्ठी में नमक उठाया, और जो मारे पड़ी, जो कुंदे पड़े, जेल गए कई बार उसके बाद. बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि चरित्र जिसको कहते हैं, कैरेक्टर, जिसकी बात में बार बार मेरे मुंह से निकल ही जाती है, उन्होंने उस दिन जो डिसाइड किया वो आजीवन वो उस पे चले. और क्या डिसाइड किया? उन्होंने अपनी सारी जायदाद, मिलकत, और he had 8 properties in Bombay alone, and in Khandala and in Lonavala. He gave them all, donated them to the movement. Second, उन्होंने जो डिसीजन लिया, संकल्प किया कि मैं अब कभी भी मुड़ के लॉ प्रैक्टिस नहीं करूँगा और कोई कोर्ट में नहीं जाऊँगा. At that moment, he decided and he stuck to it. Although उनके साथ 2 और लॉयर थे जाने माने, बाल गंगाधर खेर, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, बॉम्बे स्टेट के,
एंड कन्हैया लाल मुंशी, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की, मिनिस्टर थे, गवर्नर रहे उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस के। उन दोनों ने संकल्प लिया था, लेकिन वो बाद में फिर लौट के गए थे लॉ प्रैक्टिस के लिए। दादाजी कभी नहीं गए। अब संभवतः मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई हैव इनहेरिटेड दैट काइंड ऑफ अ टेम्परामेंट। कल ही किसी ने पूछा एक लाइव में कि आप तो फ़कीरी आपने अपनाई हुई है। तो मैंने कहा हाँ, आज मैं एमपी के एक बंगलों में बैठी हूँ, 1.25 वर्ष निकल गया, उसके बाद आई। आजीवन मैं रेंटेड अपार्टमेंट्स में रही हूँ। 5 वर्ष दिल्ली शहर में खाना बदोश भी रही हूँ, म्यूजिशियंस के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, 2 सूटकेस अपनी डाल के। तो मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि मैं अपनी मिलकत प्रॉपर्टी बनाऊं, घर, फ्लैट, फार्म हाउस। क्या करना है? वैसे ही अपनी कला विद्या को संभालते संभालते नाक में दम आ जाता है, तो ये कहाँ संभालने बैठूं और क्यों? तो ये स्वभाव मेरा दादाजी से आया। हम तीनों भाई बहनों का जन्म भी रेंटेड अपार्टमेंट बम्बई में हुआ। 60-70 वर्षों से वी वर इन रेंटेड अपार्टमेंट एवर सिंस दादाजी हैड डोनेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज। तो ये मेरे दादाजी, जिन्होंने आजीवन ये काम किया, कई बार जेल गए और इतने वो भी खाए, मार खाए थे शुरू में, until he became known कि उनके 9 तो ऑपरेशंस हुए पेट पे, अपेंडिक्स हो, पैनक्रियास हो, गॉल ब्लैडर हो, किडनी हो, पता नहीं और क्या 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 क्या। लेकिन दादाजी ने कभी भी अपनी बात नहीं छोड़ी। 1937 जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी तो ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली। इट्स इक्विवेलेंट टू द स्पीकर आज। तो बहुत ही उनको प्रतिष्ठा मिली थी, उनकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया थी। गांधी जी उनको मंगल भाई कहने लगे थे और सरदार पटेल से उनका जो एक नाता रिश्ता बना वो अद्भुत रहा। सरदार पटेल वाज लाइक हिज एल्डर ब्रदर, उनके बड़े भाई की तरह, जिनको हमने भी देखा है बचपन में। उस पर मैं बाद में आती हूँ। तो जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, उसके बाद भी ये सारे नेता लोग जेल में गए। उन्होंने नेहरू के साथ उनका कुछ बना नहीं, कोई बात नहीं बनी और नेहरू के साथ उनका कोई लगाव नहीं था। उनकी बातों से उनको अटपटाई लगती थी। तो 1944 में उन्होंने कांग्रेस की जो 4 आना मेंबरशिप होती थी, 54 की, वो मेंबरशिप भी छोड़ दी। सो ही वॉज नो लॉन्गर अ कांग्रेसमैन फ्रॉम 1944, मेरे जन्म का वर्ष। और होते होते 1947 15 अगस्त, 1947 15 अगस्त, जिस दिन कहते हैं कि भारत इस पॉलिटिकल दौर में आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ ने भारत वापस दिया भारतीयों को। There were only 5 provinces as they were called in India. पूरे देश में मात्र 5 राज्य थे। तो उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रोविंस और मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस, फिर बिहार वगैरह, बंगाल एंड एक आध। यहाँ पर जो सेंटर था, दैट वाज द बिगेस्ट प्रोविंस इन ऑल इंडिया। 5 में वो सबसे बड़ा था। इट वाज कॉल्ड सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार। नागपुर वॉज द कैपिटल, नागपुर राजधानी थी। तो सेंट्रल प्रोविंसेस समझ में आया, वो बिरार क्या था। तो निज़ाम जो हैदराबाद के थे, उनका एक राज्य का प्रदेश बिरार, ये अंग्रेज़ों ने सेंट्रल प्रोविंसेस में जोड़ा हुआ था। सो इट वाज कॉल्ड सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार। तो गवर्नरों की नियुक्ति होनी थी। Governors at that time were very, very important, significant, powerful.
उसमें गांधी जी ने दादाजी का नाम जोड़ दिया। एक सरोजिनी नायडू थी, बाकी और 3 थे। दादाजी का नाम जोड़ा तो नेहरू ने कहा ये तो कांग्रेसमैन भी नहीं है। गांधी जी ने कहा ही इज़ माई मैन, मेरा है और मैं चाहता हूँ। दादाजी को गवर्नर नियुक्त किया गया और बताते हैं, मैं तो छोटी थी लेकिन हम दादाजी के साथ गए बम्बई से नागपुर ट्रेन में, स्पेशल सैलून वगैरह होता है, लेकिन नहीं एयरपोर्ट, सॉरी वो डाकोटा में गए थे एयरपोर्ट, एंड हाथी पे सवारी निकली राजभवन तक। नागपुर में टेकरी के ऊपर राजभवन है, जो आज आई थिंक इट इज़ अतिथि गृह फॉर द MLAs। वहाँ पे मुझे कुछ बुखार आया तो मुझे उतार के मेरी माँ गाड़ी में बिठा के ले आई, बताती है राजभवन। तो ऐसे 5 वर्ष 1947 से लेके 1952, फ्रॉम 1947 to 1952 we were brought up in the Raj Bhavan of Nagpur। और वो बहुत lovely those old roofs, and वहाँ पे Viceroy Mountbatten had come and stayed with us, with Dadaji of course, before he left for England finally। President आए थे राजेंद्र बाबू, क्योंकि दादाजी knew all these people, they were family friends। सरदार पटेल, कितने सारे फोटोज़ हैं हमारे। और अब मैं आपको लाती हूँ इस विशेष कुछ प्रसंगों पे। पहली बात कि जब मेरा जन्म हुआ, बिफोर मी माई एल्डर सिस्टर हैड बीन बोर्न 4 years बिफोर मी, आरती। उस वक़्त तो फर्स्ट चाइल्ड, सो कहते हैं कि मिस्री के द क्रिस्टल शुगर वो सब बांटी गई among the large friend circle and the family, my grandfather's brothers and their children and their all that। तो अब मेरा जन्म हुआ 4 वर्ष के बाद, and everyone said अरे had it been a boy the family would have been complete। आप जानते हैं ना, आज भी ऐसा कुछ विचार होता है। I believe दादाजी ने कहा नहीं, देवी आई है, एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड, टोकरियां बनवा के बर्फी पेड़ा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया। बताइए, अद्भुत। तो उनका जो नारी के प्रति का सम्मान था, आज हम बात करते हैं नारी सम्मान की, वी हैव सीन इट, we have heard about it from various people, कि इतना सम्मान करते थे। उन्होंने मेरी माँ को बहू नहीं माना, बेटी माना। That I'll come to that later। तो पहला ये, उसके बाद he created a trust for me and my sister, जो मुझे पता ही नहीं था, वर्षों के बाद मुझे बताया गया कि the Pakwasa girls should not want for anything। उनकी एजुकेशन, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी शादियाँ जो भी है इससे निकले। एंड इन 1944 द बर्थ ईयर ही क्रिएटेड द ट्रस्ट 10,000 रुपीज़। आज का वो 10 करोड़ आप गिन लीजिए। खैर, तो मैं बड़ी हुई और नागपुर राजभवन की मैं बात कर रही थी। विशाल उसका फॉरेस्ट एंड गार्डन्स एंड लॉन्स एंड उस वक्त यानी अमेजिंग ब्यूटिफुल। तो जंगली बिल्ले भी बहुत आते थे। विंटर्स वर वेरी सिवियर। ठंड के दिनों में नागपुर यूज्ड टू बी सो कोल्ड, और गर्मी में गर्मी, विदर्भ था, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं होती थी। एंड ये बिल्ले, मैंने कहा ना, जंगली बिल्लियाँ बड़ी बड़ी, वो आती थी जंगल से और घूमती थी। तो एक दिन वो जो पार्वती थी, हमारी पार्वती बाई आया, वो मेरे बाल, तो उसने कुछ वो गूंज कहते हैं ना, गूंजा ने नॉट्स निकाला होगा, और मैं अपनी कुछ वो डॉल और छोटे प्लेन गाड़ी जो भी होगा वो लेके ऐसे ऐसे करे, आई जस्ट छिटक के मैं उठ गई। पार्वती ऑल्सो गॉट
यू नो आई थिंक शी हैड अदर वर्क टू डू का जान छुट्टी ऐसी बोला होगा उसने, उठ गई। अब मैं जाके, दैट वाज द काइंड ऑफ अ ड्रेसिंग रूम विथ आवर बेडरूम, हम दो बहनें एक ही उसमें थी, तो अलग कमरा विद द बाथरूम एंड ऑल। तो उसमें जो पुराने कबर्ड्स होते हैं, अलमारियाँ ऐसे होती थी लकड़ी की, और ऊपर से ऐसे कड़ी गिरती थी। मैं घुस गई, जो ब्लैंकेट्स वगैरह उसका वो था, उसके ऊपर चढ़ गई और वहाँ में सो गई। ऊपर से कड़ी पड़ गई बाहर से, और मैं सोई। नाउ दादाजी हैड टू गो फॉर एन ऑफिशियल फंक्शन। तो दादाजी हमेशा ना मुझे या तो मेरी बहन को साथ में ले जाते थे, उनको अच्छा लगता था, गोद में बैठाते थे। और तो उस दिन तो आरती बहन का शायद कुछ होगा लेसन वगैरह। सोनल क्या छे, सोनल चलो, सोनल लाओ, उसको बुलाओ जल्दी। सोनल क्या छे, सोनल कहाँ है, तो सोनल कहीं नहीं है। अब यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, अब सबके सांस ऊपर चढ़ गए, ये गई कहाँ। अरे बाप रे, फिर तो पूरा स्टाफ उस पे कंट्रोलर ऑफ द हाउस होल्ड और एडीसीज एंड मिलिट्री सेक्रेटरी और बाकी सारे इधर उधर। पीछे कुआं था, उसमें देखा, ऊपर चढ़ के देखा कोई बिल्ला। और पूरे उसके बाद सदर, जो टेकरी जहाँ पे थी ना राजभवन, तो सदर बाज़ार, वहाँ तक पुलिस गई और चारों तरफ। और फिर एक एक कमरा छानबीन हो रहा था। तो डीघे जो थे हाउस होल्ड कंट्रोलर, उन्होंने जब ये खोला तो चिल्लाए, सोनल मिल गई, सोनल मिल गई। और मैं सो रही हूँ। दादाजी ने तो वो ऑफिशियल फंक्शन ही हैड कैंसल्ड इट। दे ऑल केम एंड he saw me and I was just sort of waking up, क्या हुआ, and he pulled me out, and the one and only time in my life, उन्होंने चप्पल निकाली और पीटना शुरू किया। मैं गोल घूम रही हूँ, मेरी माँ कह रही है मत मारो, मर जाएगी मेरी बेटी। So I did. Now what I want to tell you कि इस प्रसंग को लेके I think I used it as an emotional blackmail whenever I wanted his okay. When my mother was opposing, my father couldn't say anything, I would tell दादाजी तमे मने मारी थी ने, चप्पल थी, हाँ हजू याद से ना। So he would say, अरे बाप रे, बोलना तुझे क्या चाहिए, and he would see to it. So it was it is something that remains with you, that with all the love and affection and indulgence, that kind of discipline and that kind of a relationship, how it builds up over the years. And I must say I was so lucky to have my Dadaji. The Dadi had died when my father was 11 years old. मेरे पिताजी 11 वर्ष के थे, दादी जी गुजर गई थी। तो दादाजी ने ही उनको बड़ा किया और उसके बाद हम सब की बारी आई। आई वॉज वेरी लकी टू हैव हिज इंडल्जेंस मोर देन एनीवन आई थिंक। तो ये होते होते उन 5 वर्षों में जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, रविशंकर शुक्ला विद बिग वाइट मुस्टाश, टॉल सब, विद्याचरण शुक्ल के फादर, विद्या भाई तो सबसे छोटे थे शायद, और द्वारका प्रसाद मिश्रा, D.P. Mishra ji was called Chanakya. He was the home minister and a great scholar. तो इन दोनों का ऑलमोस्ट डेली राजभवन आना, दादाजी के साथ बैठना, चाय पीना, डिस्कस करना, ये all this was happening. Then we would also be playing and coming, and Shukla ji would put me on his lap and give me laddu ठूसते हुए, वो भी फोटोज बहुत सारी हैं। He loved sweets. तो अपने लिए तो वो लाते थे, मंगाते थे, राजभवन में बनती थी, लेकिन मुझे विशेष रूप से खिलाते थे। और बाद में मैं बात करूँगी मिश्रा जी दादा एंड शुक्ला जी दादा, वी यूज्ड टू कॉल देम। अब दादाजी का जो वहाँ पे वो रहा 5 वर्ष का, तो
तो मैंने कहा कि माउंट बैटन, ही वॉज द लास्ट वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल जो भी कहो, तो 48 में ही वॉज अर्ली 48 आई थिंक, ही वॉज मेकिंग a round trip of India to say bye-bye and thank you and whatever. अब उनका नागपुर आना तो था, तो उनका पहले वो आता था मेन्यू, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पिएंगे, क्या क्या चाहिए, and he would be accompanied by his daughter Pamela. तो बताते हैं कि मेरे दादाजी ने नेहरू को लिख दिया और सरदार को लिख दिया, नेहरू को तो नहीं, शायद सरदार को लिखा, नेहरू को लिखा और सरदार को उसकी कॉपी गई कि मैं यहाँ पर आमिश नॉन वेजिटेरियन नहीं सर्व करता हूँ और न करूँगा, और यहाँ पे अल्कोहल भी सर्व नहीं होती है, न होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, और आप कहें तो मैं अपना रेजिग्नेशन भेज देता हूँ बाय रिटर्न मेल या जो भी है। नेहरू तो लाल पीले हो गए और सरदार को कहा, देखा सरदार, ये बापू ने ऐसे, इसको पता नहीं क्या शब्द यूज़ किया होगा, हाउ बैड इट विल लुक। और सरदार ने कहा कि नहीं, सबके अपने अपने नीति नियम होते हैं, एंड बापू का ये असूल है तो उसको तो मानना चाहिए। बात गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने, आई थिंक दिस वाज जस्ट बिफोर मे बी गांधी जी, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट द डेट्स, आई एम सॉरी, डजंट मैटर। तो गांधी जी ने कहा वो ठीक कर रहा है, करने दो। सो अगेन दैट होल थिंग वाज, एंड माउंट बैटन को पता चला बिकॉज सरदार मस्ट हैव कन्वेड एज होम मिनिस्टर, ही सेड नो प्रॉब्लम। तो वो उस ट्रिप पे साथ में बोतलें भी नहीं लाए। You look, see the respect people had for each other, although differing in their lifestyle, in their opinions and in their customs. आज वो बात कहाँ है? आज तू मेरे साथ नहीं है तो तू मेरा दुश्मन है, किसी बहुत जगह ये दिखा गया है ना, मैं भी उसकी भुगत भोगी रही हूँ। खैर, तो ये एक बहुत बड़ा जिसकी चर्चा उस वक़्त पूरे देश में हुई। And Dadaji was given congratulations by Sarojini Naidu and many others. तो बहुत सुंदर वो समय निकला, and Dadaji was so respectful of artists, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ, that नागपुर के राजभवन में, और जब पंचमढ़ी आते थे, the 3 or 4 months of summer, the entire government used to shift to Panchmadi, the hill station, which is not really on a hill, but it's in the middle of forests, and it's between the ranges of Vindhyachal and Satpura. ये जो दो पहाड़ों के मैंने वर्णन किए हैं पहले, इसके बीच में पंचमढ़ी है। अद्भुत जगह है आज भी, waterfalls and streams and caves and माउंटेन्स एंड हिल्स एंड अद्भुत है। कभी मसूरी छोड़ के, शिमला छोड़ के, दार्जिलिंग छोड़ के, श्रीनगर छोड़ के, यू वांट टू गो समवेयर एल्स, प्लीज गो टू पंचमढ़ी इवन टुडे, इट्स फैंटास्टिक। मैं भी जाना चाहती हूँ। तो खैर, वहाँ पर मेरा जन्मदिन पड़ता था हमेशा, तो नागपुर में भी और पंचमढ़ी के राजभवन में भी दादाजी इनवाइट करते थे बिग नामी कलाकारों को। लाइक दैट वी हैड पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, वी हैड बड़े गुलाम अली खां साहब, वी हैड सम उस्ताद, अमीर खां, पता नहीं अमीर खां तो शायद नहीं थे उस वक़्त इतने नामी, लेकिन वो होंगी अपनी हीराबाई बरोडेकर एंड उदय शंकर मुझे याद है, एंड और कौन कौन याद है मुझे देखना पड़ेगा, लिस्ट मेरे पास है। तो ये दे वर इन्वाइटेड एज स्टेट गेस्ट एंड नॉट स्टेइंग इन द स्टेट गेस्ट हाउस बट इन राजभवन। राजभवन में उनको रखते थे बड़े आदर के साथ, एंड एवरी इवनिंग देयर वुड बी महफिल कॉन्सर्ट्स इन द दरबार हॉल। उसमें
चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, द एंटायर कैबिनेट, द जुडिशरी और नामी सिटीजन्स वगैरह आते थे। उसके बाद थोड़ा सा अपना जलपान वगैरह, बट मन यानी 2-3 घंटे वो सारा होता था। तो ये हमारे कान में, मेरे कान में आज तक गूंजता है, आँखों से देखा हुआ है कि कलाकार की कला को और कलाकार को किस तरीके से सम्मान दिया गया है, ये मैंने अपने दादाजी के दृष्टांत से देखा है। और आज परिस्थिति क्या है मैं नहीं जानती हूँ, थोड़ी बहुत जानती हूँ, कोई विशेष आनंददायक नहीं है। ओके, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि दादाजी के 5 वर्ष ख़त्म हुए और बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे हुई। मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना। वहाँ की J.N. टाटा गर्ल्स हाई स्कूल में मैं किंडरगार्टन में थी और आज भी लोग याद करते हैं। और पकवासा जी, दैट्स माय ग्रैंडफादर, ही स्टार्टेड सो मेनी schools and facilities for various people. My mother became, I think she was the president of the ladies club, वो कस्तूरबा गांधी पार्क जो है, तो उनकी फ़ोटो आज भी लगी हुई है। दादाजी का नाम अभी पता नहीं वो पकवासा स्कूल, हाई स्कूल, ये पकवासा कुछ रहा होगा। माई ग्रैंडफादर नेवर बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस कि मेरे बाद मेरा नाम रहना चाहिए। गुप्त दान करते थे वो, कहाँ कहाँ किन के लिए पैसे भेजते थे, मदद करते थे। समटाइम्स इवन माई फादर डिडंट नो। ये गुप्त दान जो कहते हैं, महादान, वो दादाजी करते रहे। उनके गवर्नर का जो भी मिलता होगा दरमाया, जो भी पेंशन बाद में आया होगा, वो कहाँ गया क्या कुछ पता नहीं हमें। तो दादाजी ने 52 में वहाँ ख़त्म किया और वापस आए बम्बई। उसके बाद उनको 4 या 5 बार मैसूर कहते थे, तब कर्नाटक नहीं बना था, तो मैसूर का एक्टिंग गवर्नर नियुक्त किया गया। तो प्रतिवर्ष हम जाते थे, जब महाराजा मैसूर चले जाते थे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जहाँ पर भी, और 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने, तो वहाँ पर वहाँ मेरे गुरुओं से जो मुलाकात हुई, सीखी, वो बात की बात है। तो माय दादाजी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि बच्चों को, ख़ास करके विशेष करके दोनों बेटियों को, उनकी पौत्रियों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, संगीत, नृत्य सीखने की, पेंटिंग, संस्कृत, जो करना चाहे, और उसके लिए वो सदा तत्पर थे। बम्बई में जब वो गवर्नर नहीं थे और शाम को घूमने उनको जाना, अच्छा कभी मीटिंग में गए, कभी कहीं गए, जब खाली हुए बाद में इन हिज एडवांसिंग एज, तो ही लव टू गो इन द स्मॉल एम्बेसडर कार टू अपोलो बंदर, जो कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, and you know he would be just sitting quietly looking at people, looking at the sea, marine drive होते हुए, and often he would ask me to accompany him. तो ये मेरा अच्छा भाग्य रहा। तो मेरा हमेशा ट्रीट क्या थी, दादाजी न्यू इट। तो गेटवे ऑफ इंडिया गए, ही वुड गिव सम कॉइन्स टू आवर ड्राइवर एंड ड्राइवर वुड गो, और पैकेट में होम मेड वो पोटैटो चिप्स, आलू की चिप्स, उन दिनों कितनी बढ़िया वो ले आता था, और वो खोल के मैं कचड़ 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 खाती, घूमती रहती। फिर और कुछ चाहिए तो दो चश्माज, वो इधर, हाँ वो भी चाहिए, फिर कुछ और ऐसे ऐसे कुछ। दादाजी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। पढ़ने बैठती थी तो ही वुड कम वॉक इनटू द रूम, पुट हिज हैंड हियर, पीठ पे हाथ सहलाना, ऐसे पूछना क्या पढ़ रही हो, हाँ ये है वो है। When I finished my matriculation and I entered Elphinstone College, the matriculation was with Gujarati medium, Fellowship High School. अब जा रहा था एल्फिंस्टन कॉलेज, सारे वो अंग्रेज़ी पढ़े हुए कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज़, हा हा हो ये, और हम अपने तेल वाले बाल और अपने स्कर्ट, ब्लाउज, सलवार और ओढ़नी डाल के। तो दादाजी ने मुझे कहा, मैंने कहा दादाजी आ अंग्रेजी એટલું બધું નથી, પણ મને આવડતું, શું કરું? What will I do? How can I
इसे गेव मी अ पॉकेट डिक्शनरी, येलो कलर की थी, उसका वो बोल रहे, वेरी वेरी पॉपुलर. He said, keep this with you, read Times of India, whatever newspaper in the morning or in the evening when you come, and underline the words you don't understand, go to the dictionary. डिक्शनरी में भी ना समझ में आए तो मुझे पूछ लो, लेकिन ये तुमको होमवर्क करना ही पड़ेगा. ये दादाजी ने इस तरीके की जो बातें सिखाई, हाउ टू एजुकेट योर सेल्फ, हाउ टू गो फॉरवर्ड, बहुत टके की बात. और जो बात मैं लोगों को कई बार कह चुकी हूँ, मेरी मेमोइर्स जो लिखी गई है उसमें है, इंटरव्यूज़ में है, मैं फिर दोहराती हूँ. What I said earlier, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण कैसे होता है. तो जब मेरा रंग प्रवेश अरंगेत्रम होना था, बेंगलोर में गवर्नर थे दादाजी, 1961, 1961, not 62 as mistakenly put in that film Sonal or in Wikipedia or wherever. It's 1961. बेंगलोर के राजभवन में, बम्बई में नहीं. वहाँ उसके पहले रिहर्सल्स सुबह गुरुजी के साथ, दोपहर में म्यूजिशियंस के साथ, ये वो चल रहा था. खूब तैयारी हो रही थी मेरी. और एक दिन मैंने फिर रिपीट कर रही हूँ कि दादाजी चीफ मिनिस्टर निजलिंगप्पा एंड फाइनेंस मिनिस्टर बी.डी. जत्ती उनके साथ गवर्नर के ऑफिस में बैठे थे. एंड आवर गुजराती वे ऑफ सेइंग कि दादाजी ऊँचा ऊँच, whoever was the elder, we had to inform them, I'm going here, I'll come back at this time. So I just peeped in, I said that, he said, come in. So I did namaskar to Nizlingappa, Jatti ji. I was in my half sari. He said, kya jaise? I said, dance. You went in the morning, Gujarati mein? Yeah. Why are you going now? Suddenly, I don't know what happened to him. He had never spoken like that, you know. And I said, na practice aa. Room ma jao, pachi baat karish. I was so stunned. And especially with those two ministers sitting there, you can imagine the insult or the kind of emotion. I sat in the car against his order and went to my gurus and wept and wept and wept. And then the ADC came and the secretary came and the car came and I refused to go back. रात को कहा कि गवर्नर साहब without dinner is sitting, waiting. तो मैं 9:45 बजे, I think 9:30, 9:45, which was very late at that time in those years. My gurus brought me back to Raj Bhavan in their small Morris gate. I went in, they came with me, said, sorry, here is your daughter, she was not coming. So, and they scooted. My mother and my grandfather. So, they didn't say anything. I went to my room and I shut the door. I did not open the door for 2 days. Dadaji came and knocked and my mother came and knocked. I said no. And I had not eaten, of course. Third day morning, afternoon, Dadaji came and said, Beta, I want to speak to you. Mare tari sathe baat karni chhe. Hun par jammyo nathi, I have not eaten. That's besides the point. Open. So I opened. And Dadaji came and said, come, better. And then he hugged me. उन्होंने जो बताया वो ऐसे पत्थर की लकीर की तरह दिमाग में चढ़ गया. I keep on repeating these things because in life you have to keep repeating certain norms, certain rules, certain values. उसके बिना भूल जाना तो बहुत आसान है. कल बताया आज भूल गए, आज बताया परसों भूल गए. बदलते समय के साथ हम भी बदलेंगे. But there are certain things that are unchangeable. यही हुआ. उन्होंने कहा कि ये इतिहास रहा है, इसीलिए एक लिमिट के बाद नृत्य करना पब्लिक में अच्छा नहीं माना जाता. तो मैंने कहा तो रुक्मिणी देवी क्यों यहाँ आती हैं, आप बुलाते हैं, क्यों उदय शंकर, क्यों बड़े बड़े. He had no answer to that. बोले तो ठीक बोल रही है, चलो तुम करो, लेकिन मुझे 2 वचन दे दो. And he took my hand and put his
तो मैंने कहा शू? तो ही सेड कि तू डांस ने कोई दाड़ो धंधो नहीं बनावे, यू विल नेवर मेक बिजनेस आउट ऑफ डांस. 2, you will never compromise your self-respect. स्वाभिमान कोई दाड़ो खोती नहीं. I promise. Sounded very simple then. 1961. उसके बाद उन्होंने पूरे दिल से अरंगेत्रम किया राजभवन के दरबार हॉल में. By then Maharaj of Mysore had returned. He came specially from Mysore. The cabinet, the people, the critics, the senior dancers, and Devika Rani, the first lady, she's called, of the silver screen. Devika Rani with her husband Roerich, the painter, the great Nicholas Roerich's nephew, Svetoslav Roerich. They also came, and she wrote a beautiful letter, that you are born to dance, make this your yoga. Anyway, तो ये कहने का सारा तात्पर्य ये है कि दादाजी ने जो मुझे बनाया, जो उनका योगदान रहा, आगे चल के कॉलेज ख़त्म हुई. कॉलेज के दिनों में भी मैं बहुत बदमाश थी और बहुत यहाँ वहाँ सारे आई वाज फेमस इन कॉलेज. और डांस का हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जर्मन हुआ, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. गुजराती डिपार्टमेंट पूरी एक वो नौका लेके उड़न जा रहे हैं, एलिफेंटा जा रहे हैं. माँ कह रही नहीं जाना, दादाजी कहता है जाने दो. तो ऐसे इतने सारे प्रसंग मुझे याद हैं, आते हैं कि हाउ ही सपोर्टेड मी एंड ही मेड मी सो इंडिपेंडेंट. ही नेवर सेड नो अनलेस ही हैड अ गुड रीजन, एंड ही वुड एक्सप्लेन द रीजन. He was open to argument, he was open to logic. And then once he said yes, it was yes. If after all that he said no beta, it was a no. This is how I am also. I inherit all this from my grandfather. कि आप डिस्कशन करो, आप पूछो, छोटे हैं बड़े हैं जो भी है, लेकिन आप क्या सोचते हो फाइनली वो बता दो और उसके ऊपर अड़िग रहो. So Dadaji, when I came to dance here, I'd run away from home and all that, 63 mein. And 64 mein I came here to dance. I have to tell you this. So us waqt Morarji Desai ji was a big leader and he was finance minister. Dadaji had brought Morarji Desai into politics. 13 वर्ष उनसे छोटे थे. He was 13 years younger almost. And Dadaji had helped him come into politics, introduced him, and taken him forward. We all have mentors in life, and Morarji Desai maintained that relationship all his life. तो रहना तो मोरारजी भाई के यहीं था. I couldn't stay anywhere else. मेरी माताजी on her way to Shimla to attend some Scouts and Guides national conference, she dumped me in Morarji Desai's house and went. I think it was number 3 Rajendra Prasad Road, either 3 or 5, जो अभी IGNCA के पास है. तो हम रहे वहाँ पे. Morarji Bhai had gone to South India on a tour, so the day I danced in Sapru House, he was not there. He returned the next day, and he heard about that. He said, very good, sorry I wasn't there. फिर मैं तो और कुछ रही. मैं अभिनय सीखने के लिए करोल बाग जाती थी स्वर्ण सरस्वती के पास, द कजिन सिस्टर ऑफ बाला सरस्वती. तो जैसे वो बताते हैं, मैंने बताया कि मोरारजी काका हूँ जाऊँ छू. तो चरखा चला रहे थे नीचे बैठ के, और कुछ 5-10 लोग बैठे हुए थे. क्या जाए छे? लाइक दादाजी ऐसे डांस करवा શીખવા જાઉં છું. આ બધું મને ગમતું નથી. I don't like all this. Dancing in public and going here and going there, I don't like it. So I said, then why do you give speeches in public? તમે પબ્લિકમાં ભાષણ શું કામ કરો છો? I said that and I walked out. I believe he was naturally. तो उन्होंने उठा के दादाजी को फोन लगवाया. मंगल भाई, आ तमारी सोनल आऊ बोले छे. My Dadaji apparently asked him, what did you say?
આ વાત નીકળી ક્યાંથી? So Morarji Kaka had to tell my grandfather what he had said to me. My grandfather said apparently, તમારે આવું એને નહીં કહેવાનું, મેં એને રજા આપી છે. You should not talk to her like that. I have given her permission. You can imagine what Morarji Kaka would have felt about me. So, like that, Dadaji supported my first marriage with the Oriya gentleman, whom nobody knew in Bombay or my family. And my mother, as usual, said, "What is this? इतने बड़े proposals आ रहे हैं गुजरात, and you know the rich families. What is this? She is always giving trouble." Dadaji said, "ભાઈ એનું મન છે, આપણે કરીએ ને, એનું મન રાખીએ." Meaning, she wants to do it. Let us be with her. You can imagine, how सबके हाथ यूं यूं खुजली हो रहे होंगे कि इसको मारो झापड़. मैंने बहुत झापड़े खाई हैं by the way. Anyway, तो ये भी दादाजी ने कहा मेरे पिताजी को कि ये कटक में है. By then the father-in-law had written to my father and all that, and तुम ले जाओ. तो कलकत्ता we flew. We stayed in Birla House because Birla family was very close to Dadaji, and later on also until a certain generation. And then from there we took a night train to Cuttack. और वो सब करके जब मैं वापस आई, दादाजी, then the marriage was fixed in Geneva where the gentleman was posted. I have the photographs. Dadaji by then was getting on in age. He came to the airport, Bombay airport, and saw me off. When I returned in 1967, I stayed on 15 days in Bombay. Then I came to Delhi to set up house here where he was posted back. The thing that I'm now at the end sharing with you, I have not too many regrets in life, but this one big regret. क्या? कि 1968 में 1968 में Indian Council for Cultural Relations was sending a cultural delegation to USSR. उस वक़्त रशिया नहीं था, पूरे इकट्ठा था, and Poland, Mongolia and East Germany separate था. It was a communist Germany. और मुझे उड़ीसी के लिए invite किया, and Padma Subramaniam for Bharatanatyam and Jaya Bhaduri sitar. हमारा ये delegation, गुरु केलुचरण महापात्र went with me, etc. वो इतना जल्दी सब हुआ. I had to get Odissi costumes stitched. It was going to be a 2.5 month long tour. और बाकी सब जुटाना था. My grandfather said, "I'm so proud of you, Sonia beta, Sonia dikra." He and my Bharatanatyam Guruji, they too, and Bhima, the third one, they used to call me Sonia. Sonia beta, ek baar aavine mali ja. Come and meet me, and just for a day. I said, "Dadaji, time nathi, pacha aata, I'll immediately come. Please beta aavi jane." I said, "Dadaji, please," and all that. What happened? While we were in Poland, the telegram came. Please, to the ambassador, please inform Srimati Sonal Mansingh, her grandfather, Sri Mangaldas Pakwasa, passed away on this date. Imagine. I still regret. I apologize to him every day. But great souls they are. He has forgiven me. His blessings are always with me. और उनको मैं हमेशा कहती हूँ, दादाजी, आपके बताए हुए रास्ते पर मैं चल रही हूँ. मैंने डांस को धंधा नहीं बनाया, मैंने स्वाभिमान नहीं खोया, जिंदगी में बहुत झेला, लेकिन आपके बताया हुआ रास्ते से मैं भटकी नहीं. I have never wavered from that road on which you put me. I can never
7 जन्मों में मैं आपका ऋण नहीं चुका सकती। मेरे इतना ही आज के दिन रिक्वेस्ट है कि मेरे दादाजी मेरे साथ, मेरे ऊपर हमेशा आपकी सुगंध बिखेरते रहे, आपके आशीर्वाद बने रहे। आई ओनली प्रे टू हिम, आई प्रे टू हिम, आई प्रे टू हिम। और आप सबसे मेरा एक निवेदन ये है, डोंट वेस्ट टाइम, बी विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, बी विथ एल्डर्स। कल किसने देखी है? आपने भी नहीं देखी, न उन्होंने देखी है, न मैंने देखी थी। तो बने रहिए आप लोग अपनों के साथ, उनको श्रद्धा दीजिए, उनको आदर दीजिए, उनको भाव दीजिए, उनको आप प्यार कीजिए। उनकी कुछ अरे बूढ़ा होगा, अरे आदत कैसी पड़ गई है, आप भी वही बनेंगे, लेकिन उनकी वजह से आप हो। आपका एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ देम, नेवर फॉरगेट दैट। सो दिस इज माय लास्ट प्रेयर एंड रिक्वेस्ट फॉर टुडे। मैं फिर नमन करती हूँ मेरे पूज्य दादाजी की स्मृति को, श्री मंगलदास पकवासा जी। डे आफ्टर टुमारो, बुधवार को मैं फिर आगे चलूँगी, एक और फूल आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, और ये जो लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है उसका दुरुपयोग ना कीजिए। डोंट स्टार्ट रनिंग आउट, बी वेरी केयरफुल। भगवती कल्याण करें। प्रणाम।